बड़ी हैरानी की बात है, लोग अपने चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नज़र होती है, अपने दिल और अपने कर्मों को कभी साफ नहीं रखते जिस पर परमात्मा की हमेशा नज़र बनी रहती है। तो नमस्कार, मलहास पिटारा में आपका स्वागत है। इसी से रिलेटेड मैं आज आपको एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊंगी। जिसने लिखी है जो इस कहानी के लेखक हैं वो अपनी ही आप बीती बताते हैं कि एक दिन सुबह सुबह क्या हुआ कि मेरे डोरबेल बजती है और जैसे मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो सामने बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी के व्यक्ति मेरे सामने खड़े हैं। हष्ट पुष्ट, बहुत ही सुंदर, उनके चेहरे पर ओज है, चमक रहा है उनका चेहरा। मैंने उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पहचानते, हर रोज़ तो मुझे याद करते हो कि नज़रों में रहते हो लेकिन नज़र नहीं आते। मैं भगवान हूँ और आपके पुकारने से ही मैं आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि भगवान अंदर आइए। तो उन्होंने कहा कि मैं और किसी को दिखाई नहीं दूंगा, सिर्फ आपको ही दिखाई दूंगा। तभी अंदर से उनकी माताजी ने आवाज़ लगाई कि जल्दी आ जाइए, नाश्ते के लिए देर हो रही है, ऑफिस जाना है। तो अकेले किससे बातें कर रहे हो? तब उस लेखक को लगा कि हाँ, वास्तव में ये तो मेरी माताजी को भी नहीं दिख रहे, तो ये वास्तव में भगवान हैं। उनको अंदर लेके आया, बिठाया, माताजी ने नाश्ता रखा। तो जैसे ही चाय पीने लगे तो चिल्लाए माताजी के ऊपर, ये क्या चाय बनाई है, इतनी मीठी चाय होती है। लेकिन बाद में उनको ध्यान आया, ओहो, साथ में मुझे भगवान देख रहे हैं, मुझे अपनी माँ के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। सॉरी फील किया, माताजी से चुपचाप नाश्ता किया, फिर नहाने तैयार होने के लिए चले गए। भगवान भी उनके साथ साथ चल दिए। तो लेखक ने हाथ जोड़ा, भगवान मुझे यहाँ तो माफ़ कर दीजिए, मुझे ऑफिस के लिए तैयार होने दें। तो जैसे तैयार हुए, सामान अपना उठाया, आकर गाड़ी में बैठे, देखे तो भगवान साथ में ही महाशय बैठे हुए सीट पर। तो मैंने कहा कि सीट बेल्ट लगा लीजिए, क्योंकि मुझे भी डर था कि साथ में भगवान बैठे हैं और मुझे देख रहे हैं। जैसे रास्ते में गए, रेड लाइट थी, तो फिर मन में ख्याल आया कि आज रेड लाइट जंप नहीं करनी है, किसी को अपशब्द नहीं कहना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि साथ में भगवान बैठे हैं। ऑफिस गए तो सबके साथ बहुत ही मधुर स्वभाव रहा, ना किसी को डांट फटकार की, सबके साथ बहुत अच्छा रहा, क्योंकि साथ में भगवान देख रहे हैं मुझे। ऑफिस वाले बड़े हैरान थे कि आज बॉस को क्या हो गया, आज तो इनका स्वभाव बिल्कुल ही बदला हुआ है, ना किसी को डांट फटकार लगाई और बड़े खुश खुश नज़र आ रहे हैं। थोड़ी सी देर में क्या होता है, ऑफिस में बैठे बैठे कोई व्यक्ति आ जाता है कोई डील करने के लिए। तो वो रिश्वत की बात करता है, क्योंकि ये अक्सर रिश्वत लेता था, तो चलता है ऑफिस में। तो उसने इशारा किया कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप जाइए, आपका काम हो जाएगा, साथ में भगवान बैठे। मन में सोचा, और ये मुझे देख रहे हैं, मैंने कोई गलत काम नहीं करना है, इनकी नज़रों में मैंने बुरा नहीं बनना है। तो ऐसे करते करते पूरा दिन उसका बीत जाता है और शाम को वो घर आता है तो भगवान भी उसके साथ ही घर पर आ जाते हैं। वो अपना सोने चला जाता है बिस्तर पे। तो उसको लगता है कि भी हाँ, भगवान भी मेरे साथ आ गए हैं। बातों बातों में ऐसे ही रात बीत गई। तो क्या हुआ, थोड़ी देर में उसकी माता की आवाज़ उसको सुनाई देती है। लेखक को आवाज़ लगाती है कि बेटा उठ जा, आज तुझे उठना नहीं है क्या, ऑफिस नहीं जाना है? तो कह रहा, मैं एकदम से ऐसा चौकन्ना होकर मैं नींद से जागा कि क्या मेरा ये सौपन चल रहा था। और वास्तव में वो सौपन से नींद से जागे थे, सोए हुए थे। उसकी माँ ने आवाज़ लगाई तब वो जागे हैं। ये सारी बातें उसकी स्वप्न में चल रही थी। तो हम वास्तव में नींद में खोए रहते हैं, अपनी चक्षु खोलते ही नहीं है। और एक चीज़ हमेशा याद रखें, आप हमेशा उस परमपिता परमात्मा की नज़र में हैं। हमेशा आपको कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा हो। कहते हैं कि तुम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, तुम कर्म करो, फल देना मेरे हाथ में है। बुद्धि दी है तुम्हें अच्छा बुरा सोचने के लिए। तो इसलिए मैं एक बात बार बार कहती हूँ कि हमें मन से, वचन से, कर्म से कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। उसमें देखो ये सारी बातें आ जाती हैं। किसी को अपशब्द नहीं कहना है जो उसने अपनी माता को कहा, किसी को गाली गलौच नहीं करना है, किसी भी जीव आत्मा को सताना नहीं है, रिश्वत नहीं लेनी है, भ्रष्टाचार नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, डकैती नहीं करनी है, हत्या नहीं करनी है। और हम तीन चीज़ें मानते हैं। मन से भी, मन में सोचो भी मत किसी के प्रति
कि मैं इसका ये बुरा कर दूं। अगर आपने सोच भी लिया ना, आपके मन में विचार आ गया, हम परमात्मा सब देख रहा है, सर्वज्ञाता है परमात्मा कि हाँ इसके मन में ये बुरे विचार आ गए हैं, वो भी दोष हमें लगता है। वचन से हमने किसी को कह दिया, किसी को गाली दे दी और किसी को ये कह दिया कि मैं तेरा ये बुरा कर दूंगा या इसका ऐसा बुरा हो जाए, वो भी दोष हमें लग जाता है। हमने किया नहीं है लेकिन ज़बान से बोल दिया। और तीसरा कर्म से कि हम कर ही देते हैं, चोरी कर लेते हैं, डकैती कर लेते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं, अपने हाथों से ऐसा काम कर देते हैं कि किसी का दिल दुखता है, तो वो तो दोष लगना ही लगना है। तो इसलिए हमेशा हम भगवान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं, उनकी नज़र हमेशा हमारे ऊपर है। हम हमेशा ये देखेंगे कि हमें कोई देख तो नहीं रहा है। कोई गलत काम अगर करते हैं ना तो हम देखते हैं, झांक के चारों तरफ देखते हैं कि हमें कोई देख तो नहीं रहा है, लेकिन वो परमात्मा देख रहा है। चाहे आप 7 तालों के अंदर चले जाओ, 7 कोठरियों के अंदर चले जाओ, ज़मीन के नीचे चले जाओ, गुफाओं में चले जाओ, सर्वज्ञ है, वो देख रहा है आपको। इस चीज़ से डरें। और अगर ऐसा आप सोच लें, इस नींद से अगर आप जाग जाएं और ये सपना जो है, जो कहानी सुनाई है, उस सपने को आप साकार करें तो आपके सारे मैल दूर हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी एकदम से बदल जाएगी और अपने आप में इतना खुश और भाग्यशाली और उन्नतिशील महसूस करेंगे कि परमात्मा की शरण में आ जाएंगे। तो ये है इस कहानी का छोटा सा सार कि हमें जो है परमात्मा की नज़र से बचना चाहिए, इंसान की नज़र से नहीं, क्योंकि कर्मों का फल हमें परमात्मा से ही मिलता है। और अच्छे पुरुष बने, पुरुषार्थ करें। तो कैसी लगी ये कहानी अगर अच्छी लगी है तो कमेंट कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर लें और चैनल को फटाफट जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और नई इनोवेशन के साथ।